मेरा मनोज और लो, ऐसे ही रख लियो और देखते रहियो, बंद ना हो जाए बीच में। वो है मारुतनंदन मेरा, वो है अंजनी नंदन मेरा, वो है मारुतनंदन मेरा, वो है अंजनी नंदन मेरा। जिसके मन में राम बसे, जो दुख का करे सवेरा, वो है मारुतनंदन मेरा, वो है अंजनी नंदन मेरा। अपरंपार है शक्ति जिसकी, जग में महिमा भारे, जग में महिमा भारे। अपरंपार है जग में महिमा भारे, जग में महिमा भारे। इस भरत सरी का भाई मान कर बीजे अवध बिहारे, बीजे अवध बिहारे। इस भरत सरी का भाई मान कर बीजे अवध बिहारी, बीजे अवध बिहारी। मानस रचना तुलसी ने की, मानस रचना तुलसी ने की, बन कर जिसका तेरा, वो है मारुतनंदन मेरा, वो है अंजनी नंदन मेरा, वो है मारुतनंदन मेरा। जिसके मन में राम बसे, जो सुख का करे सवेरा, वो है मारुतनंदन मेरा, वो है अंजनी नंदन मेरा। पल पल जपते हनुमान जी, राम नाम की माला। सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। पल पल जपते हनुमान जी, प्रभु राम नाम की माला। उसको कैसा कष्ट जगत में, जिसका वो रखवाला, मेरा हनुमान रखवाला। उसको कैसा कष्ट जगत में, जिसका वो रखवाला, मेरा हनुमान रखवाला। दे ऐसा वरदान के टूटे, दे ऐसा वरदान के टूटे, जन्म मरण का फेरा। वो है मारुतनंदन मेरा, वो है अंजनी नंदन मेरा, वो है मारुतनंदन मेरा, वो है अंजनी नंदन मेरा। जिसके मन में राम बसे, जो सुख का करे सवेरा, वो है मारुतनंदन मेरा, वो है अंजनी नंदन मेरा। मारुतनंदन को जो जावे, मन वांछित फल पावे, मन वांछित फल पावे। मारुतनंदन मन वांछित फल पावे, मन वांछित फल पावे। सुलभ पाए वो राम भक्ति, और भव सागर तर जाए, भव सागर तर जाए। सुलभ पाए वो
थोड़ा सा करो। भवे सज रघुनाथ जस, सुनहि जे नर अरुणार, तिन कर सकल मनोरथ, सिद्ध करहि त्रिसरार। जस तुम्हारे मानस विमल, हंस निजीहा जासु, मुक्ता हल गुण गण चुनहि, राम बसो हिय तासु, राम बसो हिय तासु। ये हर्षे मुनि बचन सुनी, देख प्रीति विश्वास, चले भवानी नाई सिर, गए हिमाचल पास। सब प्रसंग गिरिपत ही सुनावा, मदन दहन सुनी अति दुख पावा। बहुरी कहूँ रति कर बरदाना, सुनि हिमवंत बहुत सुख माना। हृदय विचार शंभु प्रभुताई, सादर मुनि बर लिए बुलाई। सुनखत सुधरि सोचाई, वेद विधि लगन भराई। पत्री सप्त ऋषि सोई दीनी, पद विनय हिमाचल कीनी। जाय विधि दीन दिन पाती, जाय विधि दिन दीन सुपाती। बाचत प्रीत न हृदय समाधि, लगन बाची अज सब ही सुनाई। लगन बाची अज सब ही सुनाई। हर्षे मुनि सब सुर समुदाय, हर्षे मुनि सब सुर समुदाय। तुम वृष्टि नभ बाजन बाजे, मंगल कलश दसहु दिशि साजे। तुमने वृष्टि नभ बाजन बाजे, मंगल कलश दसहु दिशि साजे। मंगल भवन अमंगल हारी, राम दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारे, रघुनाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम, भारत नंदन तुम्हें प्रणाम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। लगे सवारन सकल सुर, वाहन विविध विमान। होई सगुन मंगल सुबद, करही अक्षरा गान। सिया रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम।
कथा वस्तुदान सजरिंद बालकांड के अंतर्गत भगवान शंकर और माँ पार्वती जी के विवाह की तैयारियां चल रही हैं। बड़ा सुंदर प्रसंग है, सुंदर मास है, सुंदर तिथि है और सुंदर ही वो पावन पर्व भगवान शंकर जी के विवाह का आने वाला है। तो इस प्रकार से सभी के सभी यथा स्थिति में बनते हुए बड़ा मनोरम दृश्य चल रहा है। आइए कथा का आनंद वहां से देते हैं। एक बार फिर पुनः सप्तऋषि भवानी के यहाँ पहुंचे हैं। पार्वती जी को उसके मन को फिर एक बार से देखना चाहते हैं कि क्या श्रद्धा विश्वास के पूर्ण पारंगत है, क्योंकि गुरु के वचनों को हृदय में समाते हुए और अब तो बिल्कुल तुरंत कह दिया कि जो मैं शिव से ये अस जानी प्रीति समेत करम्बन मन बानी, तो हमार पन सुनो मुनीषा करई सत्य कृपा निधि ईशा। पार्वती माता कहने लगी कि हे सप्तऋषियों, चाहे आप मेरे सामने कैसे ही देवादेव महादेव के लिए वचनों को लेकर के और मेरे गुरु के शब्दों को मैंने अब तक अपने गुरु के वचनों पर प्रतीति और भगवान शंकर के चरणों में प्रीति, ये पूर्ण रूप से मैंने हृदय में बसा दी है। सप्तऋषियों का क्या कि गुरु के वचनों पर प्रतीति और भगवान शंकर जी के चरणों में प्रीति, ये पूर्ण रूप से मैंने अपने हृदय में बसा लिए हैं। और फिर भी ये मैं बात कह दूं कि यदि जो अगर मन से, कर्म से, वचन से मैंने शंकर जी की भक्ति की है, उपासना की है, तो एक ही बात है कि वही मेरी प्रतिज्ञा को पूरा करेंगे। मन से, वचन से, कर्म से मैंने देवादेव महादेव की सेवा की है, भक्ति की है, उपासना की है, और जो मैंने प्रतिज्ञा का प्रण किया है, तो फिर भगवान शंकर ही मेरी प्रतिज्ञा की लाज रखेंगे। मानस के अंतर्गत देख सकते हैं कि जो शब्द कृपा निधि आज माता पार्वती जी ने भोलेनाथ के लिए लिया है, वही शब्द देखें तो भगवान श्री राम जी के लिए भी है। और भगवान श्री राम जी के लिए तुरंत अति तुरंत जैसे जिसने ये कहा है कि वास्तव में प्रभु, यदि जो अगर मन से, कर्म से, वचन से मैंने तेरी सेवा की है तो मेरी लाज रखो। आज पार्वती ने कहा कि हे सप्तऋषियों, गुरु के वचनों पर प्रतीति और भगवान शंकर जी के चरणों में प्रीति, यदि जो अगर मैंने गुरु की और भगवान शंकर जी की मन से, कर्म से, वचन से पूर्ण श्रद्धा रखी है, तो फिर भी मेरी प्रतिज्ञा की लाज कौन रखेंगे? कृपा निधि रखेंगे, अर्थात भगवान शंकर रखेंगे, प्रभु रखेंगे। यही शब्द यदि जो अगर मानस में देखे, एक उपासक ने जब देख लिया अपने साधन से, पार्वती जी ने एक बात देखी, कितना सुंदर बात कही, तो हमार पन सुनो महिषा करई सत्य कृपा निधि ईशा। तो मेरी प्रतिज्ञा की लाज कौन रखेंगे? भगवान शंकर ही रखेंगे, क्योंकि जीव कर्म करने के लिए बाध्य है। कर्मों की जो फलश्रुति है वो ईश्वर ही देते हैं। हम सभी के सभी स्वतंत्र हैं। हमारे जो कर्मों की फलश्रुति है वो ईश अधीन है, ईश्वर के अधीन है। तो यहाँ पार्वती जी भगवान शंकर जी के वर्ण करने के लिए चली हैं। जब जब भगवान शंकर जी विवाह करते हैं तो पार्वती से करते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने यही कहा है कि मेरी प्रतिज्ञा की लाज जो रखेंगे वो ईश्वर रखेंगे, परमात्मा रखेगा, भगवान शंकर रखेंगे। तो
हमार मन मुनहि सुनहु मनीषा करहि सत्य कृपा निधि ईशा। भगवान मेरी प्रतिज्ञा की लाज रखेंगे। और मानस कहती है कि जिसने मन से, कर्म से, वचन से परमात्मा को रिझाया है, परमात्मा की भक्ति की है, परमात्मा के चरणों की सेवा की है, परमात्मा के चरणों में प्रीति की है, तो भगवान ने उनकी तुरंत लाज रखी है। सबसे बड़ा उदाहरण भरत जी महाराज का है। लक्ष्मण जी अचेत हो गए। अचेत होने के उपरांत में संजीवन बूटी लानी है। हनुमान जी महाराज तुरंत जाने को तत्पर हो गए। वैदराज ने कह दिया कि मूर्छित लक्ष्मण जी को केवल मात्र संजीवन बूटी बता सकती है। हनुमान जी महाराज गए और जैसे ही अयोध्या की नगरी में प्रवेश करने लगे, अयोध्या की नगरी से बाहर की सीमा पर भरत जी महाराज सजग प्रहरी होकर के भगवान का नाम जपते हैं। पूरी अयोध्या की जो बाह्य नगरी है, बाह्य सीमा है, उसके ऊपर भरत जी महाराज ने अपनी रहनी बना ली। और रहनी भी कैसी बना ली कि जमीन के नीचे एक खाई बना करके, कंदरा बना करके उसमें रहते हैं। और उसके अंदर भी एक ऐसा ऊंचा मचान रखा कि यदि जो अगर भरत जी महाराज खड़े हो तब भी चरण पादुका उनके सिर से ऊपर है, और बैठे हो तो सिर के ऊपर ही रहेगी। ऐसी उसने कंदरा में भरत जी महाराज बैठे हुए हैं। लेकिन जैसे ही देखा कि देखा भरत विशाल अति, निश्चर मन अनुमान, बिनु फर सायक चाप, श्रवण लागी तान। कहने लगे कि ये मेरी अयोध्या के ऊपर कौन जा रहा है मेरी बिना अनुमति के। और उन्होंने क्या किया कि प्रभु की नगरी के ऊपर से ये कौन ऊपर से जा रहा है। और उन्होंने बाण जो था ना वो संघान करके छोड़ दिया। परे हो मूर्छि मही लागत सायक, सुमिरत राम राम रघुनायक। जैसे ही बाण लगा भरत जी महाराज का, तो हनुमान जी महाराज राम राम करते हुए नीचे धरती पर आ गए, मूर्छित हो गए। बिकल बिरोक किस उर आवा, जगत नाही बाहु भांति जगावा। बिकल बिलोकी किस उर आवा, जागत नहीं बहु भांति जगावा। भरत जी महाराज ने हनुमान जी महाराज के मुख से जब राम का नाम सुना, तो राम का नाम सुन करके बड़े अचंभित हो गए। अरे राम का नाम, प्रभु का नाम लेने वाला। और इतने अचंभित हो गए, जल आए। बहुत बेचारे अपने साधन को, अपना साधन करने लगे, श्रम करने लगे, उद्यम करने लगे। जब देखा कि भरत के द्वारा किया गया साधन निष्फल हो गया, सफल नहीं हुआ, तो फिर सोच के वशीभूत हो गए। मुख मलिन मन भय दुखारी, कहत बचन भर लोचन का भारी। आंखों में आंसू आ गए कि मैंने क्या किया। ये तो सेवक है प्रभु का नाम लेता हुआ था। अवश्य ही भगवान ने ये भेजा था, कोई संदेश तो नहीं भेजा था। आखिरकार मुझसे बड़ी चूक हो गई। सब अपने पर ही, अपने कृत्य पर ग्लानि करने लगे। प्रभु का सेवक है। श्रम करने लगे, कभी जल लाए, कभी उठाए, मूर्छित अवस्था से निकालने की चेष्टा करें, लेकिन नहीं निकले। फिर आखिरकार में कह दिया, दोनों हाथों को ऊपर करके सारे जगत को साक्षी मानते हुए कहने लगे कि जो मोरे मन बच अरुकाया, प्रीति राम पद कमल अमाया। तो कपि हो विगत
शमसूला, जो मोह पर रघुपति अनुकूला। पार्वती जी ने कहा कि हे सप्तऋषियों, मन से, कर्म से, वचन से भगवान की मैंने चरणों में, देवादेव महादेव भगवान शंकर जी के चरणों में प्रीति की है, तो मेरी प्रतिज्ञा की लाज वही रखेंगे, भगवान रखेंगे, भोलेनाथ रखेंगे। और आज फिर कह दिया भरत जी महाराज ने कि मेरे साधन में कोई किसी प्रकार का चमत्कार नहीं, चमत्कार है तो मेरे प्रभु के पास है। कैसा चमत्कार है कि कह दिया कि प्रभु, यदि जो अगर मैंने आपकी मन से, कर्म से, वचन से सेवा की है, आपके चरणों में प्रीति रखी है, तो एक ही बात है, तो कपि हो विगत शमसूला, जो मोह पर रघुपति अनुकूला। यदि जो अगर तुम मुझ पर अनुकूल हो, और अनुकूल कब होंगे, जब मैंने आपकी मन से, कर्म से, वचन से सेवा की होगी। मन से, कर्म से, वचन से मैंने आपकी सेवा की है, तो प्रभु आप मुझ पर अनुकूल हो जाओ। मैं अपने लिए नहीं मांगता, मैं एक परम आपके सेवक के लिए मांग रहा हूँ कि ये विगत शमसूला, जो इसको अचानक से पीड़ा आई है, क्लेश आया है, उस क्लेश से प्रभु बाहर निकालो। और जैसे ये कहा कि प्रभु मन से, कर्म से, वचन से जो अगर मैंने आपकी सेवा की है, तो मेरी सेवा को स्वीकार करते हुए मेरी भक्ति की जो फलश्रुति है वो ये है, मैं अपने लिए नहीं, मैं इस परम सेवक के लिए मांगता हूं। तो विगत शमसूला, जो क्लेश आया, जो दुख आया है, ये इसे बाहर निकले। जैसे ही आंखों में आंसू होते हुए भरत जी महाराज ने कहा था कि सुनत बचन उठी बैठ कपीसा, सुनत बचन उठी बैठ कपीसा, कही जय जयती कौशलाधीसा। तुरंत अति तुरंत जय कौशलाधीशा, जय कौशलाधीशा, जय कौशलाधीशा, ये कहते कहते जो थे ना, हनुमान जी महाराज उठ करके बैठ गए। फिर सारी की सारी कथा सुनाई। तो यहीं पर आज मन से, कर्म से, वचन से पार्वती माता ने कहा है कि जो अगर मैंने सही मायने में गुरु के चरणों में प्रतीति, शब्दों पर प्रतीति, और देवादेव भगवान शंकर जी के चरणों में प्रीति की है, और वो मन से, कर्म से, वचन से, तो प्रभु ही मेरी प्रतिज्ञा की लाज रखेंगे। क्योंकि कर्ता कर्म करने के लिए है, कर्मों की फलश्रुति परमात्मा के अधीन है। शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी, ईश देहि फल हृदय विचारी, करई जो कर्म पाव फल सोही, निगम नीति अस कह सब कोई। सब कोई कहता है कि यही एक सृष्टि का निधान है, विधान है कि कर्मों की फलश्रुति तो केवल मात्र परमात्मा के अधीन है। तो सप्तऋषि अब पार्वती माता के अंतःकरण में गुरु के वचनों के ऊपर और भगवान शंकर जी के चरणों के जो प्रीति थी, आज उसको परीक्षा में देख करके कहाँ चले हैं अब हनुमान जी महाराज के पास। कि ये हर्षे मुनि बचन सुनी, देख प्रीति विश्वास, चले भवानी नाई सिर, गए हिमाचल पास, सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम। अब सप्तऋषि गए हैं हिमाचल नरेश के पास में, हिमान जी के पास में, और हिमान जी के पास में जब जा करके क्या कह रहे हैं, सब प्रसंग गिरिपत ही सुनावा, मदन दहन सुनी अति दुख पावा, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी, उमा कहो मैं अनुभव अपना,
सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। निज अनुभव अब कहूँ खगेशा, बिनु हरि भजन ना जाहि कलेशा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई। जाकर नाम मरत मुख आवा, अधमहु मुक्त होई श्रुति गावा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय। हिमाचल प्रदेश हिमान जी महाराज के पास गए हैं सप्तऋषि, और सप्तऋषि जब गए हैं तो सब प्रसंग गिरपत ही सुनावा, मदन दहन सुनी अति दुख पावा। सप्तऋषि ने कहा कि हे हिमाचल नरेश, तुम ये जानते रहे हो कि तारकासुर ने ब्रह्मा जी से ये वरदान मांगा, किसी के द्वारा ना मारा जाऊं। लेकिन जब ब्रह्मा जी ने कहा कि मृत्यु निश्चित है, साधन कोई ढूंढ लो, तो उसने ये कहा कि भगवान शंकर जी के तेज से जो पुत्र होगा, केवल मात्र मैं उसी के द्वारा मारा जाऊं। तो इस प्रकार से वरदान दिया, क्योंकि तारकासुर की जो तप था, उसके तप करने से जो अग्नि निकल रही थी, ऐसा लगने लगा था जब तारकासुर तप करता था तो उसकी देह से अग्नि निकलती थी, इतनी भारी तप था उसका। और अग्नि से सारा जगत ऐसा लगने लग रहा था कि कहीं ना कहीं ये स्वाना हो जाए। शरीर में अग्नि ना रह करके वो बाहर निकलती थी अग्नि, जब वो तप करता था। तो ब्रह्मा जी ने आकर के पूछा कि आखिरकार क्या चाहते हो। तो उन्होंने कहा कि मैं किसी के द्वारा ना जीता जाऊं और ना ही मुझे कोई मृत्यु आ सके। तब जाकर के भगवान शंकर जी के पुत्र के द्वारा अपनी मृत्यु को मांगा, क्योंकि तारकासुर जानता रहा कि भगवान शंकर जी सती वियोग में ध्यान में लगे हुए हैं, मौन में लगे हुए हैं, और वो सती जी के वियोग में पुनः दोबारा किसी प्रकार से विवाह नहीं करेंगे। तो इसलिए मैं किसी के द्वारा मारा नहीं जाऊंगा। लेकिन तारकासुर ने त्राही मचा दी। चारों तरफ उसने त्रिलोक को जीत करके, चाहे देवता हो, चाहे संत मुनि हो, और चाहे फिर नागलोक हो, सब में ही अपने अहम का पताका फैलाता रहा। देवताओं को प्रताड़ित करने लगा, संतों को, मुनियों को उनके जप तप व्रत उस साधन में विघ्न डालने लगा। और चारों तरफ इसने ऐसी आताताई मचा दी कि धर्म की रक्षा करने के लिए, वेद शास्त्रों की रक्षा करने के लिए संत साधु समाज सभी के सभी असहाय निसहाय हो गए। तब जाकर के देवताओं ने ब्रह्मा जी से साधन पूछा। ब्रह्मा जी ने कहा कि यदि जो अगर भगवान शंकर जो समाधि में बैठे हुए हैं, भगवान शंकर जी समाधि से निकल करके पुनः उठेंगे, तब मैं जाकर के कहूंगा कि हम सभी आपका विवाह नेत्रों से देखना चाहते हैं। तो इस प्रकार से देवताओं ने एक सभा की, और सभा में निश्चित किया कि इंतजार कर नहीं सकते। भगवान शंकर जो ध्यान में लगे हुए हैं, उनके ध्यान को हटाने के लिए
काम अपने बाण चलाएगा। तब फिर कामदेव ने अपने बाण जो थे, भगवान शंकर जी समाधि में लगे हुए थे, राम का नाम ध्यान में लगाए हुए थे, उन्होंने अपने बाण को भगवान शंकर जी के मन पर चला दिया। भगवान शंकर जी ध्यान से उठे, मन में उच्चाटन हुआ, क्योंकि भगवान शंकर जी के जो इष्ट है वो भगवान श्री राम है और वो हृदय में बैठे हुए थे, तो इस क्रोध को सहन ना कर सके। और जैसे उन्होंने देखा कि आम के वृक्ष के पीछे काम ने मेरे हृदय में बाण छोड़ दिए हैं, तो तुरंत उनका तीसरा नेत्र जो अग्नि का रूप था वो खुला और खुल करके कामदेव को भस्म कर दिया। अब ये सारी की सारी कथा सुना दी। सुनाने के प्रांत में काम भस्म हो गए, तो हिमाचल नरेश हनुमान जी महाराज ने दुख माना, लेकिन तुरंत फिर ये कहा कि जब भगवान शंकर जी क्रोध में थे, सारा जगत देवता ये सोच रहे थे कि अब क्या होगा, अब क्या हो गया, लेकिन भोलेनाथ कृपालु है, आशुतोष है, औडरदानी है, और रति विलाप करते हुए भगवान शंकर जी के चरणों में स्तुति करने लगी कि आप तो कृपालु हो, आप आशुतोष हो, आप औडरदानी हो। तो भगवान शंकर आर्त भाव से द्रवित होते हुए रति को ये वरदान देने लगे कि द्वापर में भगवान श्री कृष्ण वो परमेश्वर पूर्ण अवतार के रूप में होंगे और उन्हीं के पुत्र के रूप में तुम्हारा देहधारी पति आएगा। तो इस प्रसंग को सुनकर के बहुरी कहूँ रति कर बरदाना, सुनी हिमवंत बहुत सुख माना। बहुरी कहूँ रति कर बरदाना, सुनी हिमवंत बहुत सुख माना। हनुमान जी महाराज ने जब भगवान शंकर जी के कोरोना में इस कथा को सुना, तो कथा सुन करके सुख की अनुभूति हो गई। कथा भगवान शंकर जी की हो और कथा चाहे राम की हो, हरिहर कथा विराजत बैनी, सकल सुमंगल दायक देनी। जिसने भी भगवान राम की कथा सुनी उसको भी सुख की अनुभूति हुई, और भगवान शंकर जी की कथा सुनी तो उसे भी सुख की अनुभूति हुई। माँ पार्वती जब कथा सुनती है तो वो भी कहती है कि देवादे महादेव, सुनी मैं नाथ अमित सुख पावा। कि जो तुमने राम जी की मुझे कथा सुनाई है, सुनी मैं नाथ अमित सुख पावा। और भगवान शंकर जब राम जी की कथा सुनते हैं, राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। तो इसलिए कथा मन को सुख देती है, तन अनुरागित करती है, और जब मन सुख में होता है तो जो जीवन के विकार हैं उन व्यक्तियों को उस विकारों से विकृति मिलती है। तो भगवान शंकर जी की कथा सुन करके आज हनुमान जी महाराज अत्यंत सुख की अनुभूतिता करने लगे और बड़े आनंद में हो गए। कथा जब सुनते हैं तो कथा सुन करके सुख की अनुभूति होती है, रोमावली खड़ी हो जाती है। पल भर के लिए, पल घड़ी के लिए, थोड़े समय के लिए ये देखो सुख की अनुभूति आपको हो जाए तो समझ लो परमेश्वर ने आपके हृदय में दर्शन दे दिए। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा। काम आदि मद धम्ब न जाके, तात निरंतर बस में जाके। सन्मुख होई जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अघ नासहि तब ही। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम, मारुत नंदन तुम्हें प्रणाम। जय सिया राम, जय
जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। जिन कर नाम लेत जग माही, सकल मंगल मोल न साई। तो अब आनंदित हो गए। आनंदित होने के प्रांत में हृदय विचार शंभु प्रभुता ही सादर मुनिवर लिए बुलाई। तो अब हिमान जी ने भी विलंब नहीं किया, तुरंत अपने पुरोहित और अपने नगर के जितने भी कर्मयोगी थे, जितने भी मुनि थे, ऋषि थे, संत थे और कर्मकांड करने वाले थे, पंडित इत्यादि थे, अपने मुख्य पुरोहित को भी, गुरु को भी, सबको बुला लिया और सबको बुला करके सदगुरु की अगुवाई में सभी के सभी बैठ गए और ये उनसे कहने लगे कि अब आप मेरी पुत्री के लिए सुंदर नक्षत्र, सुंदर घड़ी शोध करके सुदीन सुनखत सुघरी सोचाई, बेग वेद विधि लगन धराई। शुभ दिन हो, शुभ नक्षत्र, शुभ घड़ी सुधवा करके वेद विधान के साथ में लगन को निश्चित करके लगन पत्रिका लिख दी जाए और लगन पत्रिका लिख करके हिमान जी महाराज ये लगन पत्रिका अपने हाथों से इन्हीं सब ऋषियों को देने जा रहे हैं। सुदिन सुनखत सुगरिसो चाही, बेग वेद विधि लगन धराई। शुभ दिन जो था, ये सारे के सारे जो विवाह है ना, दिन नक्षत्र तिथि वार, अब इसमें देखो कौन कौन से दिन नक्षत्र तिथि वार आए हैं। बैसाख सुदी है, पंचमी तिथि है, गुरुवार है, उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र है, मेष लगन है, भरनी के आदि में सूर्य है। ये सारे के सारे दिन नक्षत्र भगवान शंकर जी के विवाह के लिए पलक पावड़े लेकर के उन्हीं घर में अपने घर में वहां जाकर उस घरों में बैठ गए। जैसे ही हिमान जी ने कहा ना, तो तुरंत ये सारे के सारे ग्रह, नक्षत्र, तिथि वार अपने आप ही उस घर में बैठ गए जो केवल मात्र भगवान सीताराम के विवाह में और भगवान भोलेनाथ के विवाह में। बैसाख सुदी है, पंचमी तिथि है, गुरुवार है, उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र है, मेष लगन है, भरणी के आदि में सूर्य है और ये सारे के सारे विधान देख करके वेद ऋषि से, शास्त्र रीति से ये आज सभी प्रकार से श्रेष्ठ मुनियों ने लगन बना करके लगन पत्रिका में लिख दिया। और लगन पत्रिका में लिखने के प्रांत में पत्री शब्द ऋषि न सोई दीनी, गही पद बीन हिमाचल कीनी। पत्री सप्त ऋषि न सोई दीनी, गही पद बीन हिमाचल कीनी। देखिए, रामचरितमानस सभी प्रकार से तिथि वार योग भोग जो सारे के सारे ये जो है, ये सब के सब एक नाना पुराण निगमागम, सारे पुराण निगम, लेकिन कौन सी पंक्ति कहाँ उत्तर दे रही है यही तो खोजना है। अब ये भ्रमित नहीं करना कि भाई आज इस महीने में है ये और उस महीने में, क्योंकि काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। काल कौन सा काल है? सतयुग है, त्रेता है, द्वापर है, कलयुग है। लेकिन उस समय की गणना के हिसाब से जो तिथिवार था, ये नक्षत्र जो थे ना, ये केवल मात्र भगवान शंकर जी के उसमें आते हैं। मेष लगन हो, उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र हो, भरणी का आदि सूर्य हो, ये सारे के सारे जो ना पलक पावड़े लेकर के अपने आप ही
बैठ गए अपने स्थान, उस स्थान पर, क्योंकि भगवान शंकर जी पार्वती जी से विवाह करने चले हैं। तो ये सभी प्रकार से रामचरितमानस के इन प्रश्नों का उत्तर जो है कई बार भ्रमित भी हो जाता है जी। उदाहरण इस प्रकार के, तो वहां शंका हो जाएगी कि भाई क्या इस ऋषि ने ऐसा किया, क्या ऋषि से ऐसा किया, तो शंका भी हो जाती है। उसके मूल में जाओ ही ना फिर, जिसमें शंका बने। क्योंकि जिन संतों ने, ऋषियों ने इतनी तपस्या की, उनके नाम किसी काम इत्यादि में बह गए, ये हो जाए तो फिर क्या हो जाएगा? उसके मूल में क्या था वो तो हमने जाना नहीं, वो उसको सुन लिया। तो ये बड़े ज्ञान की बातें हैं, ज्ञान की चर्चाएं हैं। रामचरितमानस में संतर मुनियों के नाम जिसके दिए ना, शिवी ददीच हरिचंदन रेसा, धर्म हेतु सब सही कोटि कलेशा। धर्म के लिए कलेश सही। हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र की है, शिवी की है कि भाई कबूतर के लिए प्राण त्याग दिए। ये सारे के सारे धर्म के लिए है। जिस किसी वचन से कोई भ्रमित होता हो तो उसको फिर अलग ही रहने दिया जाए। तो ये जो शब्द है कि भाई नक्षत्र कौन सा था, वार कौन से थे, तिथि कौन सी थी, इन प्रश्नों का उत्तर ये है कि भाई उस समय काल जो था, काल के हिसाब से, लेकिन महीना बदल सकता है। ये इस प्रकार की गणना जो थी ना वो बिल्कुल रुकी रहेगी कि गुरुवार ही है, पंचमी तिथि है, उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र है, मेष का लगन है। ये सारे के सारे नक्षत्र पलक पावड़े लेकर के घर में बैठ गए। और ये जो है ना लगन पत्रिका अब हिमान जी ने सप्तऋषियों को ही दे दी। और सप्तऋषियों को देने के उपरांत में कहा कि ये सारी ये पत्रिका किसको देना? भाई भोलेनाथ को तो दे नहीं सकते, भोलेनाथ का तो विवाह है, किसको देंगे? या तो दादा हो या पिता हो, तो ब्रह्मा जी को दे देना, बूढ़े हैं, वही है सब कुछ। अब ब्रह्मा जी के पास में चली गई है पत्री सप्तऋषि सोई दीनी, कही पद विनय हिमाचल की नी। जाई विधि तिन दीन सोपाती, बाचत प्रीत ना हृदय समाती। जाई विधि तिन दीन सोपाती, बाचत प्रीत ना हृदय समाती। हृदय में प्रेम नहीं समा रहा। लगन बाची अज सब ही सुनाई, हर्ष मुनि सब सुर समुदाय। ब्रह्मा जी गा रहे हैं, लगन बात रहे हैं और देवता उसको सुन रहे हैं। देवता बड़े हर्षित हो रहे हैं। सुमन वृष्टि नभ बाजन बाजे, मंगल कलश दसहु दिशि साजे। देवता जो थे अंजलि भर भर करके, फूलों की पंखुड़ियां होती है, फूलों की पंखुड़ी अलग अलग कर लेते, फिर अंजलि भर करके डालते हैं। वो डाल रहे हैं भगवान शंकर जी के विवाह के लिए सारे मृत्यु लोक पर। और अब जो है मुख्य कारण क्या है कि लगे सवारण सकल सुर वाहन विधि विधान, होई सगुन मंगल सुबद करी अक्षरा गान। अब सभी उतरने वाला ना, जो गुप्त रहस्य ना वो सुन ले, पता नहीं सुना जाएगा या नहीं सुना जाएगा। अब तैयारी क्या करते हैं भाई? बढ़िया वस्त्र हो, और चाहे किसी की बढ़िया साइकिल हो उसने चमका लेंगे, या किसी की भाई कोई कितने पुराना स्कूटर कैसा भी हो भाई अपने वाहन से जाएंगे भाई। अब सारे के सारे कौन कौन से देवता कौन कौन से वाहन से जा रहे हैं, ये बड़ा मुश्किल से प्रश्न जाता जो था, लेकिन इसको खोज करके आपके लिए है। अब सुन लो कौन कौन से वाहन, कौन कौन से देवता अपने अपने वाहन पर जा रहे हैं। कि लगे सवारन सकल सुर वाहन विविध विमान, होहि शगुन मंगल सुबद करहि अक्षरा गान, सियावर रामचंद्र कवि जय शंकर हरि ओम जय। पहले देखो ब्रह्मा जी ने अपने हंस को कह दिया कि भाई थोड़ा बढ़िया ढंग से चमकवा कुंभ बन करके रहियो। हंस है ना ब्रह्मा जी का वाहन, हंस है। ब्रह्मा जी हंस पर, हंस को बुला लिया है। अब तैयारी कर लेते हैं, थोड़ा दाना दोना बढ़िया खा ले और अपना बढ़िया से जो है ना चमक दमक करके रहियो। विष्णु भगवान गरुड़ को बुला लिया है
कि गरुड़ शंकर भगवान के विवाह में चलना है, एकदम से बिल्कुल चमक के रहना है। इंद्र ऐरावत के ऊपर चलता है। इंद्र ने ऐरावत को कह दिया है। यम किसके ऊपर चलता है? यमदेव को यहाँ थोड़ा बैठा रहेगा। उन्होंने बोला भाई मेरा भी डिपार्टमेंट 2-3 दिन के लिए फ्री है, कोई काम नहीं होगा। क्या करेंगे? भगवान शंकर जी के विवाह में जाएंगे। अब उसने अपने भैंसे को कह दिया है कि भाई ये थोड़ा काला रंग है ना, थोड़ा सफेदी में लियो, है ना। अब ये देखो हास्य आएगा भी कथा में। अब मैं कहता हूँ कि कथा का आनंद रामचरितमानस की चौपाई ले लेकर के गाओ। रामचरितमानस की चौपाई कथा का सार है। 5.5 साल बाद मौका आएगा, फिर बड़े रहे कहाँ, यहाँ वहाँ यहाँ। यमदेव ने क्या कह दिया? यमदेव ने अपने भैंसे को बुला करके कहा कि थोड़ा सा नहा धो के और थोड़ा बढ़िया ढंग से रहियो। यमदेव अपने भैंसे पर चल रहे हैं। कुबेर पुष्पक विमान बहुत दिनों से खड़ा था, बहुत दिनों से पुष्पक विमान खड़ा था। सामने ले आया कुबेर और पुष्पक विमान को बढ़िया एकदम से जो कुछ कहीं करना था ठीक ठाक, तेल ताल इत्यादि वहां सारे उस पर पुष्पक विमान को बिल्कुल सावधान कर दिया, ठीक ठाक से ले आया। वरुण देव जो है ना, वरुण देव का देखो क्या वाहन है। वरुण देव का मगर, मगर जल में रहता है। कहने लगा कि जल वल को छोड़ दे। वरुण देव ने कहा कि जल को नहीं, अब हर प्रकार से वाहन के ऊपर, तेरे मगर के ऊपर सवारी करने के लिए कुबेर ने अनुमति दे दी है। और आज ईशान वृषभ पर चल रहे हैं। और संत सुमित तुजाजी महाराज कहते हैं कि अग्निदेव का जो वाहन है वो है बकरा। अग्निदेव अपने वाहन को सजा रहे हैं और पवन मृग के ऊपर बैठे हुए हैं। लोकपाल दिग्गज ग्रह सबके सब अपनी सेना के साथ में, वो तो सेनापति है ना लोकपाल दिग्गज सारे, ये सारे के सारे क्या कर रहे हैं? ये कह रहे हैं भाई अकेले नहीं जाएंगे, जिसने भी चलना हो सभी के सभी चलो। तो आज सभी के सभी वाहन अपने ठीक ठाक कर रहे हैं, तो हम भी तैयारी कर लें क्योंकि आने वाले हैं। सजे रहे भोले बाबा निरल दूल्हे में, सजे रहे भोले बाबा। ये सारे के सारे जो है ना भजन नरेश जी, ये सारे तैयार कर रखे हैं और आनंद के साथ में, सुख के साथ में यही गाते चलेंगे। भगवान शंकर जी के विवाह की सारी तैयारी कर लो। और आज जो सबसे बड़ी कथा है, कथा का समापन यहाँ से करता हूँ कि वाहन सजा लिए गए हैं और वाहन सजाने के प्रांत में क्या कर रहे हैं? होई सगुन मंगल सुबद। वाहन तो सजा लिए सबने और वाहन सजाने के प्रांत में अब जो सारे तरफ हो रहे हैं वो मंगल ही मंगल हो रहे हैं, अर्थात शगुन हो रहे हैं। सगुन कौन से हो रहे हैं? श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम। अब देखिए जो बढ़िया काम होता ना भगवान की कृपा से, वहाँ अपशगुन नहीं होते, सगुन होते हैं। जहाँ भक्ति का सहारा हो, भोलेनाथ की कृपा का सहारा हो, भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की कृपा का सहारा हो, तो वहाँ पर क्या होते हैं? शगुन होते हैं, अपशगुन नहीं होते। अपशगुन तो मानस में एक ही जगह देखा, जब ते तुम सीता हर आनी भय अपशगुन न जाई बकानी। बस अपशगुन वही आया है, बाकी तो सारी कथा में शगुन ही शगुन है, सारे शगुन ही शगुन है। क्यों? भक्ति है। रामचरितमानस क्या है? भक्ति देती है, भक्ति और उपासना का साधन है रामचरितमानस। तो इसमें आज संत सुमित तुजाजी महाराज कहते हैं सात कौन से सगुन हो रहे हैं कि दाहिन काग सुखेत सुहावा, नकुल दर्श सब काहू पावा, स्वानुकुल बह त्रिवेद बयारी, सगट सबाल आव बर नारी। खेत क्यार में इत्यादि में जो अगर खेती बहुत ललका बढ़िया फसल आ रही हो तो वहां पर दाहिनी ओर बैठ करके कौवा दिखाई दे जाए तो ये आपके लिए शोभा है। और फिर उसके प्रांत में यदि जो अगर किसी कारण के लिए आप चले हो और सामने रास्ते में नेवले के दर्शन हो जाए तो आपका मनोरथ सिद्ध होगा। यदि अगर आपके काम करते हुए चलते हुए पीठ के पीछे से पवन चले तो ये शुभ घड़ी है।
कार्य करते हुए यदि जो अगर सामने से पनिहारी सर पर मटका लेकर के भरा हुआ जल और हाथ में बच्चा लिए हुए दिखाई दे जाए तो पूर्ण 100% जो ना आपकी शगुन है। कौन से शगुन बता दिए कि एक चलते हुए रास्ते में नेवला दिखाई दे जाए, नेवला बड़ा शुभ है। सामने आती हुई पनिहारी बच्चे को लेते हुए दिखाई दे जाए, शगुन है। और भगवान शंकर जी की कथा में सब कुछ यही हो रहा है। सुरभि सन्मुख शिशु पियावा, यदि जो अगर गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती हुई दिखाई दे जाए, यकायक चलते हुए गोधूली के टाइम पर आप चले और कोई सामने ऐसे खुले में गाय का दूध काट रहा हो और गाय का दूध काटते हुए और वो अपने बछड़े को पुचकारती हो, दुलारती हो, तो समझ लो मनोरथ सिद्ध हो गया। के मृगमाला श्री दाहिन आई, मंगल गण जनो दीन दिखाई, क्षेम करी कह क्षेम विशेषी, श्यामा बाम सुतर पर देखी, सन्मुख आय हो दधि और मीना, कर पुस्तक दोही बेप्र प्रवीणा। संत स्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि यदि जो अगर आस किसी मनोरथ के लिए आप चले हो और आपके चलते ही तुरंत कोई पुरोहित, कोई ब्राह्मण हाथ में शास्त्र लिए हुए, रामचरितमानस लिए हुए या कोई गीता लिए हुए है, भागवत लिए हुए आपको दिखाई दे जाए तो आपका मनोरथ अवश्य सिद्ध होगा। तो ऐसे ऐसे तुरंत सारे हिमाचल नगरी में शगुन हो रहे हैं। उन शगुन के बीच में देवताओं ने अपने सभी के सभी वाहन तैयार कर लिए हैं और हम सभी के सभी भी आइए इन शगुनों के बीच में होकर के और अपने अपने यथा योग्य भगवान शंकर जी के विवाह की तैयारी करते हुए, क्योंकि यही सुंदर नक्षत्र, घड़ी, वार, तिथि, पलक, पावड़े लेकर के आने वाली तिथि स्वयं भगवान शंकर जी जो जिसमें पार्वती जी के साथ में वर्ण करने चले हैं वही आने वाली है। इससे और हमारे ऊपर रामचरितमानस मैया की क्या कृपा है। ये सबसे बड़ा हमारे लिए एक सूचना है कि रामचरितमानस मैया हम पर इतनी कृपा कर रही है कि यथा योग्य जो प्रसंग है वही सुंदर शाश्वत नक्षत्र है। तो आइए इन्हीं सुंदर नक्षत्र में भगवान शंकर जी की और पार्वती जी की माता की कथा सुनते सुनते हुए हृदय में सुख और अनुराग लेते हुए भगवान श्री राम की कृपा को पाते हुए यही कहते रहे कि कलयुग समयुग आन नहीं जो नर कर विश्वास, गाही राम गुण गण विमल, बहुत अर्पण है प्रयास, बहुत अर्पण है प्रयास। और जो चेतन कह जड़ करही, जड़ करही चेतन ने अस समर्थ रघुनायक, भजय जीते धन्य, भजय जीते धन्य, भजय जीते धन्य। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। नहीं आप हनुमान जी करो। और आद्य श्री बालकृष्ण भारद्वाज जी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने आज की सुंदर कथा के बाद सबके सन्मुख रखे। और आद्य धर्म प्रेमी मधु हनुमान जी के हाथ में सभी धर्म प्रेमी बंधु दादियों के साथ सहयोग करेंगे।